जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है दद्दा की खरी खरी। पिछले दिनों कनाडा में एक बड़ी चिंताजनक घटना घटी है। कनाडा की पुलिस ने एक गिरोह को गिरफ्तार किया है जिसके ज़्यादातर सदस्य जो हैं वो भारतीय मूल के एनआरआईज हैं तब, और कनाडा में रहते हैं। और पुलिस इस गिरोह का पीछा, इस गिरोह पे पिछले 6 महीने से नज़र रखे हुए थी और फिर इस पूरे गिरोह को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। और इनका जो मॉडस ऑपरेंडी था कि ये ट्रकों में और ट्रैक्टरों में, ये सब किसान थे, वहां पे खेतीबाड़ी करते थे, और अपने ट्रैक्टर्स में इन्होंने गुप्त चैम्बर्स बना रखे थे और उसमें ये ड्रग्स सप्लाई करते थे। और इनका कार्टेल जो है पूरा मेक्सिको से ड्रग्स लाना और पूरे कनाडा और अमेरिका तक सप्लाई करने में ये गिरोह काम करता था। मौके पे जितनी ड्रग्स पकड़ी गई हैं उनकी कीमत लगभग अपने कनाडा की मार्केट में लगभग 66 मिलियन US डॉलर्स बताई जा रही है। और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें जो सरगना किस्म के लोग थे, तो उनके नाम में एक बार आपको जरा पढ़ के सुनाता हूं। गुरबख्श सिंह ग्रेवाल है जी, 37 साल के, ये ब्रैम्पटन के हैं। एक अमरबीर सिंह सरकारिया है, ये 25 साल का लड़का है और इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये स्टूडेंट वीजा में यहां से इंडिया से पढ़ने गया था। एक है जी हरबलजीत सिंह तूर, 46 साल के हैं। एक मिसेस हरविंदर भुल्लर हैं, एक महिला भी है इनके गिरोह में, उसकी उम्र 43 ईयर्स है। एक सरजंट सिंह धालीवाल, 37 साल के सरजंट सिंह धालीवाल जी हैं। एक है साहब गुरवीर धालीवाल जी, इस लड़के की भी उम्र सिर्फ 26 साल है, ये भी स्टूडेंट है। फिर एक है साहब गुरमनप्रीत ग्रेवाल, ये 26 साल का है, ये भी स्टूडेंट है। ये तीन जो है ये 25-26 साल के तीन लड़के हैं। उसके बाद साहब एक सुखवंत बरार जी हैं, ये भी 37 साल के हैं। उसके बाद एक परमिंदर गिल हैं, वो 33 ईयर्स ओल्ड है। 61 मिलियन US डॉलर्स की ड्रग्स अभी तक पकड़ी जा चुकी हैं। तो तब इनके पास से जिन ट्रक्स और जिन ट्रैक्टर्स में ये अपना ये माल कैरी करते थे, उनको जब पुलिस ने जब्त किया और जब उनकी जांच की गई तो उसके अंदर गुप्त कैबिन्स मिले। तो चूंकि ये 6 लोग जो थे ये एनआरआईज हैं और भारतीय मूल के हैं, तो कनाडा की सरकार ने भारत की सरकार को सूचित किया। तो भारत का एक पुलिस दल और भारत की जांच एजेंसी, जिसमें पंजाब पुलिस के भी 2 ऑफिसर्स कनाडा गए जांच करने। तो सब जब हमारे भारतीय दल, जिसमें खास तौर पे पंजाब पुलिस के एक्सपर्ट्स गए थे, जब उन्होंने उन गाड़ियों का निरीक्षण किया तो वो जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी उन गाड़ियों में लगाई गई थी ना, वो कैबिन बनाने में, और तो वो कहते थे अब ये हमारे पंजाब का स्टाइल है और पंजाब में भी ये ऐसे ही गुप्त कैबिन्स बना के हमारे यहाँ इस टाइप की ड्रग्स की जो है स्मगलिंग होती है। तो सब ये 8 लोग वहाँ पे अभी कनाडा पुलिस की गिरफ्त में है और इनकी जांच अभी चल रही है, इंटेरोगेशन हो रहा है। और इसके अलावा इनके गिरोह में कुछ लोकल कैनेडियंस और कुछ अफ्रीकन्स, और काफ़ी लंबा चौड़ा गिरोह है इनका। इसमें लगभग 25 से 30 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। तो अब भारतीय जांच एजेंसियां और कनाडा की जांच एजेंसियां इस पूरे ड्रग रैकेट में इस बात की जांच कर रही हैं कि ये जो पैसा है, कहीं इसका जो मनी ट्रेल है, ये कहीं भारत में जो होने वाले आंदोलन है उनकी फंडिंग्स में तो इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसकी जांच भारतीय एजेंसीज कर रही हैं।
और जैसा कि ये जब से ये चाहे वो CAA NRC हो, चाहे ये सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर वाले जितने भी आंदोलन हैं, इनमें शुरू से ये आरोप लगते रहे हैं कि इनमें कनाडा की फंडिंग आ रही है। इससे पहले आपको याद होगा CAA NRC में भी कुछ लोगों के लिए कहा जाता था कि साहब किसी ने फ्लैट बेच के लंगर छकाया, किसी ने कुछ किया, ऐसे ऐसे आपने बहुत सारे सुने होंगे। और इसमें भी कहीं पिज्जे के लंगर चल रहे थे साहब, कहीं AC लगे हुए आ रहे हैं, और बड़े बड़े आंदोलन में ना बड़े जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके आंदोलन हो रहा था। तो शुरू से ही इस पे आरोप लग रहे थे कि इस आंदोलन की फंडिंग जो है कनाडा अमेरिका से हो रही है। तो अब जो जांच एजेंसीज हैं वो इस बात की जांच कर रही हैं कि कहीं ये जो ड्रग रैकेट है, ये पैसा तो कहीं हमारी भारत नहीं भेजा गया है, और उस पूरी मनी ट्रेल की जांच करने के लिए भारत का एक विशेष दल इस काम में लगा हुआ है। तो साहब ये आज तक का इसका अपडेट है। ये इन 8 के बारे में ये है कि इसमें से 3 जो थे उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ से पढ़ने गए थे एंड दे वर रेडिकलाइज्ड देयर। इसके अलावा जो 6 लोग और हैं वो वहाँ पे पहले से थे कनाडा में, और वहाँ पे खेती बाड़ी करते थे, और इन्होंने ये अब जांच इस बात की भी चल रही है कि क्या ये जो रैकेट है इसका पंजाब में जो ड्रग्स का जो रैकेट चल रहे हैं, ड्रग्स की जो स्मगलिंग हो रही है, उससे इसका क्या संबंध है, और कहीं ये आने वाले समय में जो पंजाब में जो चुनाव हो रहा है उसमें इस फंडिंग का इस्तेमाल तो नहीं होना जा रहा, क्योंकि पंजाब में के चुनाव में कनाडा में बैठे हुए खालिस्तानी जो रेडिकल्स हैं उनका एक बहुत बड़ा स्टेक है। तो अब देखना यह है, अब जांच एजेंसी इस बात की जांच कर रही हैं कि कहीं इसकी फंडिंग चुनावों के लिए तो नहीं हो रही है, और जैसा कि आंदोलनों में जो फंडिंग की बात है वो तो पहले से, मतलब शंका तो पहले से थी, पर अब उसकी जांच चल रही है, और ये जांच हो सकता है अगले कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में इसका कुछ न कुछ ठोस रिजल्ट आएगा। तो जैसा रिजल्ट आएगा वैसा हम आपको बताएंगे, और इस पे भारत सरकार की बहुत कड़ी मतलब निगाह इस पूरे केस में है। और सबसे मज़े की बात है कि साहब हिंदुस्तान की कोई भी न्यूज़ एजेंसी, कोई भी न्यूज़ पोर्टल, चाहे वो बड़े बड़े चैनल्स हों चाहे वो पोर्टल्स हों, कोई भी इस खबर को फॉलो नहीं कर रहा है, जबकि ये बहुत इम्पोर्टेंट खबर है, और इसका सीधे सीधे संबंध हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा से हो सकता है। इसके बावजूद किसी भी न्यूज़ पोर्टल ने इसको कवर करने की ज़रूरत अभी तक नहीं समझी है। ये भी एक बड़ा अजीब सा मुझे एक लगता है। तो खैर चलिए साहब, हम वी आर वॉचिंग इट, और हम इस पे बराबर नज़र गड़ाए हुए हैं, और जैसे ही इसमें नए अपडेट्स आते हैं मैं आपको सूचित करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्दी अगले किसी एपिसोड में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।